नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज संकष्टी चतुर्थी और करवा चौथ शुभ दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी की सबसे पौराणिक कथा। सतयुग में महान धर्मात्मा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र राज करते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उनके एक छोटी आयु का बालक था। कुछ समय बाद ऋषि शर्मा का देहांत हो गया। विधवा ब्राह्मणी अपने सुख के दिनों को जैसे तैसे बिताकर अपने बालक का पालन पोषण करने लगी। वह ब्राह्मणी गणेश चतुर्थी का सदा व्रत करती थी। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र गणेश की प्रतिमा को लेकर खेलने चला गया। एक पापी कुम्हार ने किसी के कहने पर उस ब्राह्मणी के पुत्र को आवा में बंद कर आग लगा दी। बालक जब घर नहीं पहुंचा तो ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे संकट रक्षक, भक्तों के पुकार सुनने वाले गणेश, मुझे मेरा पुत्र प्राप्त कराओ। मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझे पुत्र नहीं मिला तो मैं प्राण त्याग दूंगी। सवेरा होने पर जब कुम्हार ने अपना आवा देखा तो उसमें कटी पर्यंत जल में बालक को खेलते हुए देखा तो कुम्हार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर कहा कि हे राजन, मैंने घोर पाप कर्म किया है, मेरा वध किया जाए। मैंने आवा पकाने के लिए आग लगाई थी, किंतु बर्तन पके नहीं। तब किसी दुष्ट ने कहा कि आवे में किसी की बालक की बलि दे दो, तब तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने एक बालक को आवे में दबाकर आग लगा दी, किंतु अब आवे को खोलकर देखा तो कमर तक जल में यह बालक खड़ा हुआ खेल रहा था। यह समाचार सुनकर वहां ब्राह्मणी भी आ गई और अपने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, हे साध्वी, तेरा बालक अग्नि में जला क्यों नहीं? तू ऐसा कौन सा जप पूजन या व्रत करती है जिसके प्रभाव से बालक जीवित है? ब्राह्मणी ने कहा, हे राजन, मैं कोई विद्या या मंत्र आदि नहीं जानती हूँ, ना कोई तप करती हूँ। मैं तो केवल दुख हर्ता गणेश जी का पूजन और व्रत करती हूँ। इसी व्रत के प्रभाव से तथा श्री गणेश जी की कृपा से मेरा पुत्र मुझे प्राप्त हो गया। राजा ने सारी प्रजा को इस व्रत के करने की आज्ञा दी। सारी प्रजा बड़ी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करने लगी। माना जाता है कि इसी दिन प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत का आरंभ हुआ। इस सर्वोत्तम व्रत के प्रभाव से व्रती के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी मनुष्य इस पावन व्रत को करते हैं उसे पूर्ण सफलता मिलती है। वे पृथ्वी लोक के समस्त सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलिए गणपति महाराज की जय। यदि व्रत किया है तो इस कथा को सुनना बहुत जरूरी होता है। अब हम सुनते हैं कार्तिक मास के गणेश चौथ का व्रत कथा। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे वत्स, उत्तम मास कार्तिक में चतुर्थी को कौन सा गणेश व्रत करना चाहिए? श्री गणेश जी ने कहा, हे जननी, इस दिन विकट नामक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन उदय होने पर चंद्रमा का श्रद्धा पूर्वक अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। इस व्रत के फल की एक कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में अगस्त्य नाम के एक तपस्वी ऋषि थे। वे समुद्र के किनारे पर कठिन तप कर रहे थे। उस स्थान से कुछ दूर पर एक पक्षी अपने अंडों को सें रहा था। इतने में ही समुद्र में ज्वार आया और पक्षी के अंडे समुद्र के ज्वार में बह गए। पक्षी को समुद्र पर बड़ा क्रोध आया और उसने समुद्र को सुखाने की प्रतिज्ञा कर ली। वह अपनी चोंच से समुद्र का जल भरकर बाहर डालने लगा। वर्षों तक भी ऐसा करने पर जब जल नहीं सूखा तो उसने दुखी मन से अगस्त्य ऋषि के पास जाकर प्रार्थना की, आप अपने तपोबल से इस समुद्र को सुखा दें, क्योंकि इसने मेरे अंडों को नष्ट किया है। महर्षि ने समुद्र को सुखाने का वचन दे दिया। समुद्र को सुखाने की चिंता करते हुए गणेश जी का स्मरण करके कार्तिक मास संकट चतुर्थी का व्रत श्रद्धा के साथ 3 महीने तक किए। महर्षि अगस्त्य के व्रत से गणेश जी प्रसन्न हो गए और वर दिया कि तुम्हारे 3 आचमन करते ही समुद्र सूख जाएगा। महर्षि अगस्त्य ने ऐसा ही किया और समुद्र सूख गया। इस व्रत के प्रभाव से अर्जुन ने भी अपने शत्रुओं पर विजय पाई थी। श्री गणेश जी से यह कथा सुनकर श्री पार्वती जी बड़ी आनंदित हुई। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो, जिससे तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे।
श्री कृष्ण की इस प्रकार आज्ञा पाकर धर्मराज ने कार्तिक मास की संकट चतुर्थी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्हें अपना खोया हुआ राज्य पुनः मिल गया। तो बोलिए गणपति बप्पा महाराज की जय। और लास्ट में गणपति बप्पा का आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। भूख चढ़े दिल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे शंख करे सेवा। एक दंत दया चार भुजधारी, मस्तक सिंधु शोभे मुझ की सवारी। अंधन को आंख दे तो कोढ़ियों को काया, बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। लगन के भोग लगे संत करे सेवा, हार तेरे फूल चले और जो मेवा। दीनन के लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जगत बिहारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। धूप चढ़े चढ़े और चढ़े मेवा, सूर श्याम शरण आए सफल की सेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सभी प्राणियों में सद्भावना रहे, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। सभी संतन की जय हो। अब रात में चांद निकलने पर चंद्रदेव की पंचोपचार से पूजा करके एक कलश में जल और दूध के मिश्रण से चंद्रमा को अर्घ दें। इस तरह आपकी पूजा संपन्न हो गई। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। संकष्टी चतुर्थी पर रात को चांद देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है और इस तरह संकष्टी चतुर्थी का व्रत संपूर्ण होता है। हम आशा करते हैं कि आपका यह संकष्टी चतुर्थी का व्रत सफल बने।